राधे राधे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकात्म संस्कार संकीर्तन में। तो कई बार लोगों के मन में आता है जैसे कि हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो कभी मन में भी नहीं सोचा कि किसी के साथ ऐसा होना चाहिए, तो फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब ऐसी तो एक्चुअल में जो इसका जो रीज़न है, तो जो हमारे कुछ कर्म के प्रभाव होते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे साथ हमें लगता है कि हमने नहीं किया, बट वो हमारे कुछ पूरे जन्म के कर्म होते हैं, कुछ कर्मों के प्रभाव होते हैं, तो उस वजह से ऐसा होता है। तो इसका जो आंसर है ना, मैं आपको एक धृतराष्ट्र के जो पूर्व जन्म के कर्म थे, धृतराष्ट्र कैसे अंधे क्यों थे, और उनके जो जैसे 100 पुत्र जो उनके मरे, तो फिर वो चीज़ें मतलब उनके जो कर्मों के प्रभाव की वजह से हुई थी, तो उसके द्वारा जो है मैं आपके सामने ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन करूँगी। तो यह कुछ इस तरह से है। पहले तो हम जानेंगे कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है क्रियामण कर्म, फिर दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। अभी ये तीनों जो कर्म है वो क्या है, तो ये कुछ ऐसा है कि जो क्रियामण कर्म है, जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं, उसका जो हमें फल मिलता है, तो वह होता है क्रियामण कर्म। तुरंत ही हमें जो है उसका जो फल मिल जाता है। जैसे कि हमने मतलब कोई व्रत किया, जैसे मोस्टली कर्म वगैरह जो हम करते, जैसे हमने जैसे पूजा पाठ वगैरह की, व्रत वगैरह रखते हैं कि हमें जो है अच्छा पति मिले, तो फिर या फिर कि हमको लड़का हो जाए या फिर लड़की हो जाए, एंड जो भी मतलब अलग अलग जो कि हमको मतलब पूजा पाठ के द्वारा हम सोचते हैं कि जो भगवान से मांगते हैं कि तुरंत पूरा हो जाए, तो वो जो होते हैं हमारे क्रियामण कर्म होते हैं। तुरंत ही हमें जो है उनका फल मिल जाता है, जो कि मतलब तुरंत मिल जाता है, वो होता है क्रियामण कर्म। और दूसरा आता है संचित कर्म। अभी संचित कर्म किसे कहेंगे, जैसे आपका जो बहुत पहले के जो कर्म आपने कोई किए हैं, और वो फिर संचित होके कि मतलब उस कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको कुछ कर्मों को जैसे संचित करना होगा, तो फिर वो आपको धृतराष्ट्र की कहानी के थ्रू आपको वो पता चल जाएगा। तो वो जो वो संचित होता रहेगा, एंड देन जब आपको मतलब आप वैसा आपके जीवन में आ जाएगी कि अब ये चीज़ें हो चुकी है, तो अब इसको इसके कर्म का भुगतान इसके थ्रू मिल जाएगा करके। तो वो होते हैं हमारे संचित कर्म। और दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म का ही एक भाग होता है। जैसे कि अब भुगतने का समय आ गया, तो अब ये क्या हो गया, हमारा प्रारब्ध कर्म हो गया, क्योंकि हमने जो पहले के कर्म भुगते हैं, तो अब उनका जो हमें क्या करना है, भुगतान करना है, तो वो जाते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्म। तो अब जो कथा है धृतराष्ट्र के द्वारा जिसके द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यह कुछ इस प्रकार है कि आप सभी ने महाभारत सुनी होगी। धृतराष्ट्र जो थे सत्यवती, महाराज शांतनु सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य के पुत्र थे, जो कि उनकी बड़ी पत्नी जो थी अंबिका, उनके बेटे थे, और वो जन्म से ही अंधे थे। अभी और उसके कारण जैसे उन्हें बहुत सारे अपमान सहने पड़े, तो वो उन्हें क्यों सहना पड़ा, तो वह आता है कि धृतराष्ट्र ने और एक तरह से ये भी है कि जो उनके 100 पुत्र जो मतलब जो मरे थे, तो एक बार जो है धृतराष्ट्र जब उनके 100 पुत्र वगैरह मर गए थे ना, तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से जो उत्तर मांगा कि मुझे सा भागा तो कोई नहीं है, और मतलब जन्म से ही मैं अंधा था, मुझे इतने अपमान सहने पड़े, और उसके बाद मेरे 100 पुत्र भी मर गए, तो ये किस वजह से, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, मैंने तो इस जन्म में ऐसा कोई भी कर्म नहीं करा कि जिससे मतलब इतनी बुरी चीज़ें हुई, इतना मेरा जो जीवन है अभागा बन जाए। तो श्री कृष्ण ने उत्तर उन्हें कर्मों के जो विधान है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यह सब बताया, और उसके बाद उन्हें बताया कि तुम्हारे जो पूर्व जन्म के कौन से कर्म थे। तो एक जिसमें आती है कि जो 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र एक शिकारी था, और उसने अब शिकार करने के लिए एक वृक्ष पर जो थे बहुत सारे जो पंछी बैठे थे, तो उसने बहुत ही बोलते ना क्रूर था, तो उसे मतलब अंदर से पता नहीं क्या आया, बट उसने ना उसने सोचा कि मुझे ना मतलब इन्हें कष्ट पहुंचाना है करके। तो धृतराष्ट्र ने उन जो पेड़ पे जितने पंछी बैठे थे बिना सोचे समझे उस वृक्ष को जला दिया,
उस समय जो जितने भी पंछी बैठे थे उसमें से कुछ 100 पंछी जो थे उनकी जो मृत्यु हो गई वहीं पे, और कुछ पंछी जो बच गए थे वो जन्म उड़ तो गए बट बच भी गए थे, परंतु वो अंधे हो गए थे। तो उस वजह से एक जो उनका जो यह जो विधान था वो बना कि वो जन्म से अंधे हुए, और उनके जो फिर संचित कर्म धीरे 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 फिर, और 50 जन्म के बाद उसके जो धृतराष्ट्र जो बने उसके पूर्व जन्म पहले भी जब धृतराष्ट्र एक क्रूर राजा बने थे, और उसके बाद उस समय उन्होंने एक हंस था और उसके जो बच्चे थे, कुछ 100 बच्चे थे उस हंस के। तो उसने अपने कल्पना के लिए, उसने अपने सिर्फ एक कल्पना के लिए कहा कि जो हंस है उसे अंधा कर दो, और जो ये पंछी है मतलब इसके जो बच्चे हैं हंस के उन्हें मार डालो। तो उस वक्त भी हंस ने क्या कहा, धृतराष्ट्र को जो है श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे अंधा किया है उसी तरह जो तुम भी अंधे हो जाओगे, और ज़िंदगी भर जो है तुम्हारा अपमान होगा उसी वजह से। और जिस तरह तुमने मेरे पुत्रों को मारा जिन्हें देखने का मुझे सुख भी नहीं मिला, उन्हें तुम्हारे भी जो 100 पुत्र हैं वह मारे जाएंगे, और तुम उन्हें बिना देखे ही मतलब तुम्हें उनका जो दाह संस्कार वगैरह पड़े, कभी तुम अपने पुत्रों को भी नहीं देख पाओगे। तो इस श्राप की वजह से भी जो है धृतराष्ट्र का जो ये कर्म बना। और अब बोलेंगे 50 जन्म पहले जो कर्म किया था तो फिर उसका क्या मतलब, उसका परिणाम जो है अब क्यों मिला। तो जैसे हमारे पुण्य के कर्म होते हैं, पाप के कर्म होते हैं, पाप के कर्मों को भुगतने के लिए भी हमें जैसे आवश्यकता रहती है कि उन चीज़ों को, अभी धृतराष्ट्र ने 100 बच्चों को 100 पंछियों को मारा था, तो अभी उसके पास होने भी चाहिए ना, उतने पुण्य भी तो होने चाहिए कि वो 100 पुत्र उसको हो और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो और वो सारा विधान बने। तो वो 50 जन्म उसको लग गए उतने पुण्य कमाने के लिए। उसने जब भी 50वां जन्म था उसके बाद जो है उसे बहुत सारी तपस्वी बनाया गया था, उसको तपस्वी का जन्म दिया गया था जिसमें उसने बहुत तपस्या करी थी। तो उस तपस्या की वजह से जो है उसके उस जन्म में, धृतराष्ट्र के जन्म में उसे जो है 100 पुत्र हुए थे और वह राजा बना था, और जन्म से उसके पूर्व जन्म के कारण ही वह अंधा भी बना, जिसके कारण उसे बहुत सारे अपमान भी सहने पड़े। और उसके बाद जो है जब उसके 100 पुत्र हुए तो उसके बाद जो उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो यह जो था धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र मरे और जो जन्म से अंधा था, तो वो उसके जो थे प्रारब्ध के कर्म थे, और जो उसके संचित कर्म थे जो 50 जन्म पहले उसने किए थे, तो वो कर्म संचित हो चुके थे। तो जब वो संचित कर्म धीरे धीरे पूरे संचित होते गए, जमा होते गए, तो बाद में जब वो प्रारब्ध बना, भुगतने का समय आया, तो उस समय जो है उसने अपने जो कर्म थे उसका भुगतान किया। तो आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्रियामण कर्म और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म क्या है, कर्मों का जो क्या प्रभाव होता है वह किस प्रकार से है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमने तो ये कर्म कर दिया, इसका तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअल में। आप जब कर्म करते हो ना, तो आपके वो जो कर्म है ना वो धीरे धीरे संचित हो जाते हैं, और कभी ना कभी इस जन्म में या फिर किसी न किसी जन्म में आपको जो है अपने कर्मों का भुगतान है ना किसी न किसी तरीके से करना ही होता है। तो कर्मों का प्रभाव जो है कुछ इस प्रकार ही होता है कि इस जन्म में जो नहीं होता वो किसी न किसी जन्म में हो जाता है। लाइक आपको अगर किसी पाप का भुगतान करना है तो उसके लिए आपको उतने पुण्य भी दिए जाते हैं कि फिर आप अपने उन पुण्य को कमा सको और उसके बाद जो है आप अपने प्रारब्ध को भोग सको। तो यह कुछ इस प्रकार होते हैं जो कर्मों के प्रभाव जो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो अब आप के मन में आई होप कि ये ख्याल नहीं आएगा कि मैंने तो किसी के साथ इतना बुरा किया तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों नहीं। तो ये आपके ही कर्म हैं जो आप तक आते हैं हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।